लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र। मशीद व मुस्लिम वस्तीवर हल्ल्याच्या निषेधार्थ रास्ता रोको आंदोलन। पवित्र कुराण जाळणाऱ्या समाजकंटकांना कठोर शिक्षा द्या। बातमी फुलंब्री टी पॉइंटवर मशीद तोडून पवित्र कुराण जाळून अवमान करणाऱ्या समाजकंटकांना कठोर शिक्षा व्हावी या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले। याबाबत सविस्तर वृत्त असे की कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगड गजापूर येथे दिनांक 14 जुलै रोजी काही समाजकंटकांनी मशीद तोडून व पवित्र कुराण जाळून अपमान केला व मुस्लिम वस्तीवर हल्ल्याच्या निषेधार्थ फुलंब्री टी पॉइंटवर मुस्लिम समाजाच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले। यावेळी समाजकंटकांनी मुस्लिम वस्तीतील लहान मुले, महिला व वृद्ध माणसांना मारहाण करून भीती निर्माण करणाऱ्या या टोळीला तात्काळ अटक करून फाशीची शिक्षा देण्यात यावी याबरोबर 6 प्रमुख मागण्यांचे निवेदन माननीय तहसीलदार यांना देण्यात आले। त्यात दंगलखोर हल्लेखोरांना तात्काळ अटक करण्यात यावी, पीडित कुटुंबांना संरक्षण द्यावे, शासनाने पीडित कुटुंबांना प्रत्येकी 25 लाख रुपये मदत द्यावी, मस्जिद पूर्ववत करून द्यावे। हा भ्याड हल्ला पूर्वनियोजित कट असून या दोषी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी। या प्रकरणी सखोल चौकशी करून दोषीवर योग्य कारवाई करण्यात येईल या मागण्यांचे निवेदन फुलंब्री तहसील कार्यालयाचे नायब तहसीलदार राऊत यांना देण्यात आले व तहसीलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र यांना निवेदन देण्यात आले। यावेळी नायब तहसीलदार राऊत यांनी सर्व आंदोलकांसमोर पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आश्वासन दिले। तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेंद्र पाथरीकर यांनी सुद्धा मशिदीवर हल्ला करून पवित्र कुराण जाळणाऱ्या समाजकंटकांचा निषेध केला। यावेळी दंगल पथकांची तुकडी बोलावण्यात आली होती, तर फुलंब्री पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांनी व छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलिसांनी कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता। यावेळी सर्व समाज बांधवांना मुफ्ती सय्यद अजहर, हाफिज रजाक, सय्यद अजहर, सय्यद निसार यांनी मार्गदर्शन केले। या रास्ता रोको आंदोलनात तालुक्यातील व शहरातील अनेक मुस्लिम समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आपण सर्वजण जे गजापूर आणि विशाळगड इथेची घटना घडली त्या घटनेचा तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सरकारने जी काय कारवाई करता येईल ती करण्याचा प्रयत्न करावा असं विनंती करतो आणि आपल्याला सर्वांना विनंती करतो की आपण सर्वांनी शांततेमध्ये एक आदर्श आपल्याला निर्माण करायचा आहे। लक्षात घ्या, आपण सर्वांनी शांततेमध्ये जे निदर्शनं केले त्याची सरकारला निश्चितच काळजी घ्यावी लागेल। नसता याही पेक्षा तीव्र आंदोलन आपल्याला करावं लागेल, छेडावं लागेल। हेच आपल्याला या प्रसंगी सांगतो आणि थांबतो। तुमच्या या निवेदनाच्या अनुषंगाने सांगू इच्छितो की तुमचं जे भावना आहे ते निश्चितपणे शासनापर्यंत आम्ही त्याबद्दल निश्चित कारवाई होईल। धन्यवाद सर। आम्ही या ठिकाणी आमच्या सन्मानानं आणि अतिशय जो इस्लामचा जो संदेश आहे तो शांतता, करुणा आणि संयम, आम्ही या संयमानं या ठिकाणी आपल्याला निवेदन देत आहे। तर याची अंमलबजावणी आणि या शासनापर्यंत दरबारी जर आमच्या या भावना पोहोचल्या नाही तर याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन आम्ही या ठिकाणी छेडल्याशिवाय राहणार नाही ही कळकळीची विनंती आपल्या समोर या सर्वांच्या वतीने करतो। आणि या ठिकाणी आमच्या अनेक बहुसंख्य सर्व पक्षांचे लोक या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत आणि तेही आपण जसं त्यांच्या साठी राहतो तेही आपल्यामध्ये सामील झाले आहे। मी सर्वांना विनंती करेल की निवेदन दिल्यानंतर आपण एका साईडनं व्हावं आणि हमारे जो इस्लाम की जो तहजीब है उसको बरकरार रखते हुए जाने आने वालों को अड़चन न करे, यही आपसे विनंती करता हूँ। मैं सब साथी से गुजारिश 2 मिनट रुके और जाते विशाळगड अतिक्रमण मुक्त अभियानची हाक त्या ठिकाणी लावण्यात आलेली होती आणि त्या हाकेमुळे तिथं शिवप्रेमींना जमा होण्यासाठी आवाहन करण्यात आलेले होते, पण तिथे शिवप्रेमी जमा झालेले नव्हते, ते अतिरेकी होते। त्यांना जेव्हा पोलिसांनी विशाळगडाच्या पायथ्याशी 4 ते 5 किलोमीटर दूर अंतरावर गजापूर गावाजवळ रोखले तर त्यांनी त्याच गावात घुसून, त्यांच्या घरात घुसून त्यांची भांडी तोडली, त्यांना मारलं तलवारीनं आणि रॉड पाईपनं त्यांच्यावर हल्ले केले। हे शिवप्रेमी नाहीत,
ते अतिरेकी होते आणि त्यांना अटक करण्याची आमची सर्वांची मागणी आहे. त्या अजून ते जे आहे हे जे 2000 पेक्षा जास्त लोकांचा मॉब तिथं जमलेला होता, तो जो मॉब आहे तो वेल ट्रेन मॉब होता. कारण या आधी पुसे सावळीमध्ये अशीच घटना झालेली होती. तिथं एका मुलाला जीवे मारले गेलेलं होतं. तो मशिदीत जाण्यासाठी त्या मॉबला रोखत होता, तर त्याच्या डोळ्यात त्यांनी बोटं घातली आणि मग त्याच्या डोक्यात फरशी टाकली. असा प्रकार तेव्हा घडलेला होता. हे मुद्दामून मी यासाठी सांगतोय का ते जो मॉब आहे तो वेल ट्रेन मॉब आहे आणि असे मॉब पूर्ण भारतात ठिकठिकाणी तयार झालेले आहेत. तर आमची विनंती आजच्या मोर्चाच्या माध्यमातून ही आहे का या असे जे मॉब ज्या ज्या ठिकाणी तयार झालेले आहेत या मॉब विषयी कारवाई करण्यात यावी, त्यांना अटक करण्यात यावी आणि त्यांना रोखण्यात यावं. कारण आम्ही शांततेचा मार्ग घेतलेला आहे आणि असे जे मॉब आहेत त्यांच्यावर कारवाई व्हावी ही मागणी आम्ही करतो. आणि तहसीलदार साहेब आलेले आहेत आणि हा जो हल्ला झालेला होता तो पूर्व नियोजित हल्ला झालेला होता. आधी प्री प्लॅन केलेला हल्ला होता. म्हणून आम्ही या हल्ल्याचा निषेध करतोय. आणि असे हे जे मॉब आहेत हे कधी शिवप्रेमीचा रूप धारण करून वेशभूषा घेऊन तिथं त्या दिवशी गेले 14 जुलैला. कधी ते हे जे खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से छिन जाता है एजाज सुखन. सुखन कहते बात करने का सलीका, पावर, बात में असर. कुछ न कहने से छिन जाता है एजाज सुखन. जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है. मेरे भाइयों, हमने जुल्म सहा 2014 से और उससे पहले हम इस हिंदुस्तान में जुल्म सह रहे हैं. हमने मॉब लिंचिंग को बर्दाश्त किया, हमारे घरों पर बुलडोजर चले, हमने इसको भी बर्दाश्त कर लिया. और हमारे घरों को तोड़ा गया, हमने इसको भी बर्दाश्त कर लिया. जबरदस्ती रास्तों पर हमें रोका गया और एक खास नारा हमारी जुबान से निकाला गया. उस वक्त भी हम खामोश रहे. हमने हमारे जमहूरी हक का इस्तेमाल नहीं किया और हमने कोई आवाजें बुलंद नहीं की. इस वजह से आज दिन ही आ गया कि हमारे घरों से लेकर हमारी मस्जिदों तक ये पहुंच चुके हैं. और हमारी मस्जिदों को सिर्फ पहुंचे नहीं, 6 दिसंबर को जो वाकया पेश आया वो वाकया दोबारा दोहराया गया. मीनारों पर हथौड़े बरसाए गए, मिंबरों को तोड़ा गया, हत्ता कि हमारे अजीम पाक कुरान करीम को जलाया गया, उसकी बेहुरमती की गई. हम खामोश रहे, हमने कोई एहतजाज नहीं किया. अब हम मैदान में आए हैं. जरूरत इस बात की है कि हमारी बेदारी वक्ती न हो, हमारी बेदारी कोई 2 मिनट 3 मिनट की न हो, हमारी बेदारी दायमी हो, हमारी बेदारी के अंदर पुख्तगी हो. हम हुकूमत से साफ साफ ये कहना चाहते हैं, उन गुंडों ने, उन दहशतगर्दों ने जो मस्जिद पर हमला किया, इस नाम पर के नाजायज कब्जेजात है, अतिक्रमण, किसको हक है? प्रशासन को इसका हक है वो नोटिस जारी करे और अतिक्रमण के मामले में मामला करे. लेकिन इस कदर गुंडागर्दी मुसलमानों के घरों में घुसकर उनकी बच्चियों की आबरूरेजी पर हाथ डालने की कोशिश की गई. कई माली इमदाद, माली नुकसान किया गया. हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, मुस्लिम समाज साफ तौर पे कह देना चाहता है कि हमें इसकी भरपाई हुकूमत सतह पर दी जाए और जो मुसलमानों के घर तोड़े गए दोबारा उनके घरों की मरम्मत की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं घटेगी. अगर घटती है तो मुसलमान दोबारा रोडों पर आएगा. हमारे जमहूरी हक का हम इस्तेमाल करेंगे. हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम सड़कों पर आए और अपनी आवाज को बुलंद करें. और दूसरी बात, मैं उस हुकूमत से उन अफराद से कहना चाहता हूँ, इंडिया अलायंस अपोजिशन जिन्होंने मुसलमानों के वोट लिए लोकसभा में खूब लेना और खूब तकरीरें कर करके ये जुमला कहा गया एक बहुत बड़े लीडर की तरफ से कि मुसलमानों अपने पिछले माजी को भूल जाओ, तुम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं. ये उस वक्त तक हमारे साथ है जब हमारे वोट इन्हें चाहिए. हमें इन्हें अपनी सियासत की रोटी सेकना मकसूद है. हमारे मुद्दों से इन्हें कोई लेना देना नहीं. मॉब लिंचिंग हुई 4 जून से लेकर अब तक, इतनी मॉब लिंचिंग, किसी पर कोई बात नहीं. मस्जिद पर हमला हुआ, कोई बात नहीं. ये कैसी मोहब्बत, ये कैसी हमारे साथ एक तरफा मोहब्बत की जा रही. हम बल्कि कर रहे वो नहीं कर रही. हमारे वोट को बटोरने की साजिश है.
राहुल गांधी ने एक लफ्ज इतने अपोजिशन लीडर होने की हैसियत से एक बार सिर्फ इस्लाम और कुरान का नाम लिया। मॉब लिंचिंग के बारे में कोई तस्करा नहीं, कोई ऐसा लीडर सामने नहीं आया महाविकास अघाड़ी का जिसने खुलकर मुसलमानों की हिमायत की हो, मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठाई हो। नंदुरबार में 3-4 वाकयात पेश आ गए। एक आलिम दीन को रास्ते पर रुकाया गया 10 बजे के वक्त और उनकी मॉब लिंचिंग की गई, और एक्शन मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, केस मुसलमानों पर दर्ज हो रहा है। लिहाजा ये हमारी बुज़दिली है, ये हमारी कमअक्ली है, ये हम अपने आप को सियासी एतबार से मजबूत नहीं कर पा रहे। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अपने होश के नाखून ले। वो लोग जो सियासी चादर ओढ़ लेते हैं, हमारा गमछा अपने गले में डाल देते हैं, टोपी पहन लेते हैं और ये नारा लगाते हैं कि मुसलमानों हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे मुनाफिकों से हमें होशियार रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों से सिर्फ मुसलमानों के वोट बटोरने की, जिनके अंदर हवस है, कोई मुसलमानों का मुद्दा उठाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाने की जरूरत है। ये समझते हैं अपोजिशन के मुसलमानों को उनके अलावा कोई चारेकार, ऐसा नहीं है। एक तरफा वन साइड लव नहीं चलेगा, वन साइड मोहब्बत नहीं चलेगी। मुसलमान तुम्हें दिल से लगाते हैं, वोट देकर संसद तुम्हें पहुंचाते हैं। जहाँ तुम्हारी हैसियत 36 और 40 की नहीं थी, मुसलमानों ने 100 तक पहुंचा दिया और तुम्हें अपोजिशन का एक ओहदा दे दिया। उनके साथ भी नावारा सलूक किया जा रहा है कि उनकी इबादत गाहों पर हमले हो, उनकी मंजिलों उनके कुरान को बेइज्जत किया जाए। लिहाजा हम ये साफ साफ कह देना चाहते हैं, जो मुसलमानों के वोटों की उम्मीद करते हैं, ये उस वक्त उन्हें वोट मिलेंगे जब हमारे मुद्दों को उठाया जाएगा। और हमारी भी कमअक्ली देखिए कि हमने महाराष्ट्र से एक भी मुस्लिम विधायक को नहीं भेजा। अब तो हाल ये हो गया कि विधान परिषद से भी मुस्लिम खत्म हो चुके हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है, विधान परिषद से भी मुस्लिम खत्म हो चुका है। ये हमारे लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश है और साजिश है। मैं ये इस बात पर एक शेर पेश करके अपनी बात खत्म करूंगा कि मोहब्बत वन साइड नहीं चलेगी। गुलाब दोगे गुलाब देंगे, गुलाब दोगे गुलाब देंगे, मोहब्बतों का जवाब देंगे। गुलाब दोगे गुलाब देंगे, मोहब्बतों का जवाब देंगे। जफा करोगे जफा करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे। हम आदमी है तुम्हारी तरह साहब, हम आदमी है तुम्हारी तरह साहब, तुम जो करोगे वो हम करेंगे। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अगर अपोजिशन। रिपब्लिकन वार्ता महाराष्ट्र वृत्तवाहिनीसाठी फुलंब्री औरंगाबाद प्रतिनिधी अकबर शहा।